पहला प्रश्न है, दुखात्मक रस नहीं माना जाता है किसको? और जवाब में आपने अद्भुत रस विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बी प्रलंब श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया है 10 दशाओं को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वीर रस का भेद कौन सा इसमें से नहीं है? और प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब आपने विकल्प घ कर्मवीर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का मित्र रस कौन सा माना जाता है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प घ हास्य रस को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया अभिनव गुप्त को, विकल्प ख राइट आंसर है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प ख भट्ट नायक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवर्णा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है अभिनव गुप्त को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न ही रसादृते कश्चित् तदर्थ प्रवर्तते, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग भरत मुनि का, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन है? वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया विश्वनाथ को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टौ नाट्य रसा परिकल्पना किसकी है? तो नाट्य में 8 रसों की परिकल्पना करने वाले भरत मुनि हैं, विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन है? तो विकल्प ग इसमें है रूप स्वामी, और विकल्प घ इसका है भोजराज। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान आपको बताना है, तो दिए गए विकल्पों में आपने रूप स्वामी को चुना, विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वेद अस्थाई भाव अस्ति शांतो अपि नवमो रसा, यह परिकल्पना किसकी है? शांत रस की परिकल्पना किसने की है? इस प्रश्न का जवाब आपने मम्मट को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प को। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या किसकी मानी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने अभिनव गुप्त को चुना, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन है? शांत रस के स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अभिनव गुप्त को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयुगात पद का अर्थ है व्यंग व्यंजक, किस विद्वान का कथन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अभिनव गुप्त को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भाव तत्व और भोज तत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन हैं? रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भाव तत्व और भोज तत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य का चयन करना है आपको। जवाब में आपने भट्टनायक को चुना, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया? रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अभिनव गुप्त को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब आपने भट्ट टंकु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? जवाब में आपने भट्टनायक को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्म स्वाद संविद की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्म स्वादस्य विदम किसकी परिकल्पना है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने भट्टनायक को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने भट्ट लोलट को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयुगात पद का अर्थ है भोज्य भोजक, किस आचार्य का कथन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प क को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है भट्ट शंकु को, तो विकल्प ख इस बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है सांख्य दर्शन के आधार पर? और जवाब में आपने भट्टनायक को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, किस आचार्य का कथन है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब आपने अभिनव गुप्त को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्वाश्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने भट्टनायक को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामाजिक का सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया भट्टनायक को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयोगाद पद का अर्थ है अनुमापक, किस आचार्य का कथन है? यानी संयोगात पद का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक किस आचार्य ने दिया है? जवाब में आपने भट्टशंकु को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया भट्टलोलट को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयोगात पद का अर्थ उत्पाद्य और उत्पादक किस आचार्य ने माना है? इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है भट्टलोलट को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं है? प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अनुप्रास सेलेक्ट किया, विकल्प घ को बिल्कुल सही जवाब। सौंदर्यमलंकार किस आचार्य का कथन है? सौंदर्यम अलंकार यह किस आचार्य का कथन है? और उत्तर में आपने आचार्य वामन को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न, यत्नोश्याम कविना कार्य को अलंकारो अनया बिना किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा काव्यालंकार, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि न कांतम अपि निभूषम विभाति वनितावनम, यह इस आचार्य का कथन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अंगाश्रिता सत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट का, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प क आचार्य भामह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकार किस ग्रंथ में उल्लिखित है? जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर काव्यालंकार, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि यदापि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत
भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मित, इस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने कवि प्रिया विकल्प घ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रक्षते प्रचक्षते, यह कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने काव्यादर्श को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों में अलंकार की पहचान करना है आपको। पलक की पीक यंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी भले बने हो लाल। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है और इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है अलंकार के रूप में असंगति अलंकार को, विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत्सम जह तह करत प्रकाश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है यमक अलंकार को, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांचन के रंग सो रंग जात सी, भांति ही भांति सरस्वती सेनी। और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया तद्गुण अलंकार को, तो विकल्प का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमुदनी प्रमुदित भई सांझ कला निधि जोड़, इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने समासोक्ति को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विध्यों आगे कौन हवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहुरी विचार किन्न मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। बहुरी विचार किन्न मन माही सिय बदन सम हिम कर नाही, तो इसमें आपको अलंकार बताना है और इसमें अगर आपने प्रतीप अलंकार विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। यह पंक्तियां किस अलंकार से युक्त हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है अर्थांतर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तो प्राण है पवन में विस्तार है गगन में। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ग उल्लेख अलंकार को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछिए कौन। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अन्योक्ति अलंकार विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार इस प्रश्न का जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तरुबहु छाए। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है और प्रश्न संख्या 149 का राइट आंसर आपने अनुप्रास विकल्प क को चुना,
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने मानवीकरण विकल्प क को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीन ही सुहायन नगर बधावा, तो रही चांदनी रात न भावा। तो प्रश्न संख्या 151 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया है प्रति वस्तु उपमा को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंपक हरवा गर मिली, अधिक सुहाय, अजान परसिय हियर, जब कुंभिलाय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया है उन्मिलित को, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिय बिनु देह नदी बिनुआरी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। और इसमें अलंकार के रूप में आपने विनोक्ति को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो इसमें सभंग श्लेष अलंकार है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।